कीवर्ड इन सब डोमेन्स। अब आप ये देखिए यहाँ पर एक सब डोमेन है, डोमेन ही होती है जो उससे सब मीन्स के पहले, ठीक है, आप समझ लें उसकी सब। तो ये देखें, ये मेन डोमेन, प्राइमरी डोमेन कौन सी है, प्राइमरी TLD क्या है, google.com। तो सब डोमेन यहाँ पर क्या है, इमेजेस। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए समझना कितना मुश्किल है कि images.google.com पे क्या पड़ा हुआ है, इमेजेस। अगर मैं एक फोरम बनाता हूँ लाइक forum.kills.fr, तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ये किल्ड का फोरम है। मैं ये बनाता हूँ forum.leatherbaba.com, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ठीक है, कि यहाँ पर ये ऐसा एक फोरम है जो लेदर से रिलेटेड है, वहां पर जीन्स डिस्कस नहीं हो रही होंगी। तो ये आपने जहन में रखना है कि जब भी हम लोग जो कोई भी एक डोमेन है, प्राइमरी डोमेन है, सपोज जैसा प्राइमरी डोमेन है TLD, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। जब कोई भी टॉप लेवल डोमेन होती है और उसके साथ सब डोमेन्स होती हैं, मसलन गूगल की सब डोमेन्स, मुझे आप कुछ बताएं, आपकी इमेजेस, न्यूज, बुक्स, वीडियोस, व्हाट इट शोज कि गूगल जो ये TLD है ना भाई, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये आपने जहन में रखना है कि व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर। देखिए, सब डोमेन होना एक फैक्टर है कि ये कंपनी जो है बहुत सारे दूसरी सब डोमेन्स के अंदर काम कर रही है, ठीक है। जिस तरह google.com है, सर्च इंजन है, साथ वो इमेजेस को भी मैनेज कर रहा है, वो बुक्स को भी मैनेज कर रहा है, वो वीडियोस को भी मैनेज कर रहा है। तो ये क्लियर सिग्नल है। इसी तरह आपकी जब कोई भी नीश होगी, डोमेन होगी, आप जिस तरह हमारी kids.fr है, भाई हम लोग उस पर किड्स बेच रहे हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, फोरम तो हम लोगों ने सेपरेटली एक फोरम भी क्रिएट कर लिया। इससे हमारी जो है स्ट्रेंथ बढ़ गई। गूगल इसको यूं लेता है कि नहीं, ये लोग काफी अरसे से काम कर रहे हैं, पुराने लोग हैं, फोरम भी मैनेज कर रहे हैं, और अगर हम लोग photos.kills.fr एक और सब डोमेन बना लें, तो ये एक और सिग्नल होगा कि भाई इन्होंने एक फोटो गैलरी सेपरेट से बनाई हुई है kills.fr के ऊपर। और इस तरीके से, ठीक है, अगर कोई शख्स किल्ड फोटोज ढूंढेगा तो आप ये ज़हन में रखिए कि हमारी डोमेन जो है उसकी रैंक करने के अंदर आसानी हो जाएगी, क्योंकि दोनों वर्ड्स हमारी डोमेन और उसकी सब डोमेन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जिन स्ट्रेटजीज के जरिए हम लोग एज ए डिजिटल मार्केटर हम लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स को रैंक करते हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, कभी स्मॉल बिजनेसेस की आपने सब डोमेन्स नहीं बनानी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। स्मॉल बिजनेसेस की आप लोगों ने, रिपीट करूंगा, सब डोमेन्स नहीं बनानी, आपने उनके क्या बनाने हैं, सब फोल्डर्स, ठीक है। क्योंकि जब सब फोल्डर्स आप बनेंगे तो वो भी गूगल को क्लियर सिग्नल जाएगा, जिस तरह kills.fr/photos, तो गूगल को एक क्लियर नजर आएगा कि इसके ऊपर फोटोज पड़ी हैं, क्योंकि डोमेन नेम के अंदर फोटोज भी आ गई, लेकिन फोटो की जो बेसिकली अथॉरिटी बिल्ड होगी और जो kills.fr की अथॉरिटी है, दोनों की मिल के कंबाइंड अथॉरिटी हो जाएगी। लेकिन जब आपकी सब डोमेन, आप किसी भी डोमेन के ऊपर सब डोमेन बना लेते हो, तो गूगल उसको सेपरेट डोमेन कंसीडर करता है और दोनों की अथॉरिटीज को अलग अलग रखता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कोई सवाल? ऑल ओके? बताया तो है बेटा। सब फोल्डर जो है देखें, images.com, images.google.com, ये देखिए डॉट आ रहा है, डॉट, और उससे पहले आ रहा है, तो दिस इज अ सब डोमेन। क्योंकि डॉट कॉम के बाद तो हम लोग सब डोमेन मतलब कोई नेम नहीं रख सकते ना। डॉट images.google.com, books.google.com मीन्स कि जब डॉट आ रहा होगा तो उससे पहले जो भी होगी TLD से पहले वो सब डोमेन होगी, और उसके बाद जब स्लैश आप करते हो
तो ये मैं आपको नीचे आइएगा जरा, ये देखें, ये support.google.com, तो support इज ए सब डोमेन, ठीक है, ऑन गूगल, लेकिन स्लैश वेब सर्च इज अ सब फोल्डर, ठीक है। तो इस लिहाज से हम लोग जो है स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं किसी भी वेबसाइट का, और अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनिंग योर स्ट्रक्चर। जो आप ये समझ लें कि अगर ये जो पूरी अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क है, अगर इसका स्ट्रक्चर ही ना हो, ये हम लोगों ने शालमी में कहीं पर बनाई हो अंदरूने शहर में, और वहां पर पार्किंग का ही निजाम ना हो, वहां पर सारा दिन ट्रैफिक फंसी रहती हो, तो क्या इस बिल्डिंग की ये वैल्यू होगी? तो ये आपने जहन में रखना है वेरी प्राइमरीली कि जब भी आपने इन दोनों फैक्टर्स को स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, दैट बिलोंग्स टू स्ट्रक्चर, कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन सब फोल्डर में डालनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपने सब डोमेन में डालनी है, वेबसाइट का पूरी डोमेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ये क्लियर रैंकिंग फैक्टर है, ओके।